आनंद मार्ग का प्रारंभ। बाबा कहते हैं, बहुत दिनों तक समाज सेवा में लिप्त रहने के बाद जब और भी कम समय के अंदर मनुष्य बनाने की बात सोची गई, तब 1955 में 9 जनवरी को आनंद मार्ग की प्रतिष्ठा की गई। वास्तव में उसके कुछ पहले ही आनंद मार्ग बन गया था, परंतु बाज़ाब्ता ऑफिशियली हुआ 1955 में। परंतु उस वक्त आनंद मार्ग नामकरण नहीं हुआ था। आनंद मार्ग नामकरण मैंने उसके कुछ महीने बाद किया था, 1955 की श्रावणी पूर्णिमा के दिन। आज का ही दिन था और 1940 की श्रावणी पूर्णिमा के दिन मैंने प्रथम दीक्षा दी थी, यहीं कलकत्ता में। उसके बाद अन्य किसी भी श्रावणी पूर्णिमा के दिन मैं कलकत्ता या बंगाल में नहीं था। यह है 1989। 39 वर्षों के बाद मैं फिर आज के दिन कलकत्ता में हूँ। 39 वर्ष तो एक बहुत ही लंबी अवधि है ना? 39 वर्ष का एक लड़का काफी बड़ा लड़का होता है कि नहीं? तुम लोगों में से ऐसे बहुत हो जिनकी उम्र 39 वर्ष नहीं हुई है। आनंद मार्ग में बहुत ऐसे हैं, कई अवधूतिकाएं हैं जो अभी 39 वर्ष की नहीं हुई है। 1955 में जब हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया था तो सोचा था कि अगले 15 वर्ष में हिंदुस्तान में संस्था को बहुत अच्छे ढंग से संगठित करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। 15 वर्ष का अर्थ हुआ 1970 तक, और उसके बाद बहिर्भारत में। परंतु 70 साल के पहले ही हम लोगों ने बहिर्भारत में कार्य प्रारंभ कर दिया था। हम लोग का प्रोग्राम था बहिर्भारत में और 15 वर्ष तक काम करने का। उसके बाद ही समूचे पृथ्वी पर सघन रूप से काम किया जाएगा। उसके बाद तुम लोग अगर रॉकेट का इंतजाम करोगे तब दूसरे ग्रह प्लैनेट पर भी काम होगा। क्यों नहीं होगा? मैं तो यह नहीं कह रहा हूं कि मैं दूसरे प्लैनेट में महाचक्र डीएमसी करने नहीं जाऊंगा। तो उस स्कीम योजना के अनुसार 1985 में समूची पृथ्वी में मोटा मोटी होना चाहिए था, किंतु हम लोग 6 साल आगे हैं, 6 वर्ष आगे बढ़ गए हैं। और हम लोग जो आगे बढ़ गए हैं उसका कारण है, जैसा कि आनंद सूत्रम में है, बाधा सा जुष्माना शक्ति सेव्यं स्थापयति लक्ष्ये। हम लोगों की राह में बहुत बाधाएं आई हैं, दुरंत बाधाएं आई हैं, तथा उन बाधाओं के साथ संग्राम करते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं। इसलिए हम लोग कुछ कम समय में ही कुछ ज्यादा काम कर सके हैं। जो भी हो, तुम लोगों से मैं यही कहूंगा कि बाधा से डरो नहीं। जितनी बड़ी बाधा आ जाए, लड़ते जाओ, तुम आगे बढ़ जाओगे। बाधा आती है तुम्हारे अंदर लड़ाई करने की, संग्राम करने की प्रेरणा देने के लिए। बाधा विपत्ति क्या है? मैंने कहा है कि बाधा विपत्तियां राह के रोड़े हैं। पथ चलने के समय जो पत्थर के टुकड़े राह पर बाधा देने के लिए पड़े रहते हैं, पदाघात से उन्हें चूर्ण विचूर्ण कर दो, जीर्ण विदीर्ण कर दो और आगे बढ़ते चलो। उसी से चलने की शक्ति बढ़ जाएगी। इसी तरह बढ़ना होगा। जिसके सामने बाधा नहीं आती है वह नहीं जानता है कि कैसे आगे बढ़ना होता है, क्योंकि जीवन में उसकी बाधाओं की अभिज्ञता नहीं हुई है। उसके बाद बहुत दूर आगे बढ़ने पर
जब बड़ी बाधा आती है वह घबरा जाता है, परंतु बाधाओं से होते हुए जो आगे बढ़ा है वह छोटी छोटी बाधाओं के साथ परिचित होने के साथ ही बड़ी बाधाओं के साथ भी परिचित हो जाता है। इसी तरह से आत्मबल जगता है, आत्मशक्ति जगती है। वह व्यष्टि जब दुर्गम हो उठता है उसे कोई नहीं रोक सकता। रविंद्रनाथ ने ठीक ही कहा है कि जो अमर है उसे व्यंग्यवाणी ढक नहीं सकती। जो तपस्या सत्य है उसे कोई नहीं रोक सकता है। जो सत्य है वह दौड़कर निकल पड़ेगा, खिल पड़ेगा। हम लोग जितने कम समय के अंदर जिस काम की करने की परिकल्पना योजना बनाई थी उससे कम समय में ही हम लोग वह काम कर सके हैं। यह आत्मश्लाघा के लिए नहीं कह रहा हूं, यह सत्य की स्वीकृति के रूप में कह रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं कि तुम लोग अपनी कर्म शक्ति के साथ जो ईश्वरीय प्रेरणा पाए हो वही प्रेरणा जययुक्त हुई है। धर्म की जय होती है। छोटे बड़े विभिन्न मामलों में तुम लोगों ने देखा है कि बड़ी बड़ी शक्तियां तुम लोगों का उन्मूलन करने के अपप्रयास में रत हो गई थी, लेकिन कुछ नहीं कर सकी, बल्कि खुद खत्म हो गई। हाथी जब रास्ते से गुजरता है तो रास्ते का कुत्ता उसी तरफ देखता है, उसको हिंसा जलन होती है, यह भों भों करता है, परंतु हाथी बढ़ता ही जाता है। रथ का चक्का जब घर घर आवाज करते हुए बड़े रास्ते से आता है तो उसके पीछे रास्ते का कुत्ता भों भों करता है, परंतु रथ रुकता नहीं है, बल्कि रथ के घर घर आवाज में कुत्तों की भों भों आवाज छिप जाती है। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, साधु को दुर्भाव नहीं जब निंदे संसार। तो रास्ते के कुत्ते का भों भों सुनकर रथ का चक्का रुकता नहीं है। श्रावणी पूर्णिमा 4 अगस्त 1979, कलिकता। सार संक्षेप।